अगर आप छोटे बच्चे जैसे आप लोग स्कूल में जब पढ़ने जाते हो, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है सर कि स्कूल में पढ़ने जाते हैं। अब स्कूल में टीचर ने कुछ पढ़ाया, अब टीचर ने जो पढ़ाया बच्चा घर आके वो पढ़ रहा है, और लेकिन चूंकि मैं भी पढ़ा हूँ तो मैंने देखा, मैंने कहा नहीं यार ये तो नहीं है इसका बच्चा, या है ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ये गलत बताया। नहीं, हमारे टीचर ने हमको बताया आप गलत हो, ऐसा वो छात्र बोलता। टीचर ने बताया तो ऐसे ही गुरु जो यहाँ बताएगा वही बाहर इनके द्वारा जाएगा। तो ये अगर किसी प्रकार की त्रुटि करते हैं या कुछ भी होता है तो यहाँ गुरु ही सुधारेगा, और गुरु मुख से ही निकला होगा। अगर मैं इनको घर पे बैठ के बता दूंगा, वो जैसे आते रहे उसको बोल दूंगा घर पे कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है, नहीं वो नहीं मानेगा। क्यों? हमारे गुरु जी ने ऐसा बताया। ठीक, अब उसका बाद में विषय ये आया था कि संध्या है ना, तो संध्या जो हम लोग करते हैं, बोल रहे थे किसी की 5 मिनट में हो जाती है, किसी की 20 मिनट में, किसी की 15 मिनट में, ऐसी संध्या होती है। सबकी अपनी अपनी स्पीड है कौन कितनी तेजी से कर लेता है, सबकी अपनी अपनी स्पीड है। मैं गायत्री की माला 10 मिनट में जपता हूँ, जरूरी नहीं है कोई बटुक गायत्री की माला 4 मिनट में भी कर सकता है। सबकी अपनी अपनी गति है ना, क्योंकि खोपड़ी सबकी अलग अलग है। मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ना, सबकी खोपड़ी अलग है। अब हम लोगों ने जब पढ़ा उस समय तो जब ये भी छोटे थे, हम लोग जब वहाँ रहते भी थे करते थे, तो वहाँ पे तो पढ़ने से ज़्यादा पूजा में झाड़ू पोछा होता था। लेकिन आज आप लोगों को ये सुविधा जरूर उपलब्ध हो रही है कि आपको इसके साथ में पढ़ाई मिल रही है। जरूरी नहीं है कि आपको ये सब करना रहता है। हाँ ठीक है, बारी बारी से सबको सिखाया जाता है कि हाँ ये भी करना, लेकिन बड़े विद्वान पता है नहीं, क्यों नहीं। और मैं तो सबको जानता हूँ, मैंने तो इनको पढ़ाया भी है। सांदीपनी का वो जो पाश्चात्य जो पूरा इनका विषय था साहब, वो पढ़ाया मैंने क्या इनने उद्धार करा वो रिजल्ट मुझे नहीं पता अभी कि इनका क्या उद्धार हुआ। आपके विषय में सब निकल गए मेरे विषय में सभी निकल गए। हाँ, तो भाषा ही ऐसी है ना, आंग्ल भाषा, तो उसमें सभी निकल गए। अब अच्छी बात है, अब संध्या का हम विषय जहाँ पर जिस विषय में थे उसी पे आ जाते हैं। संध्या की सबकी अपनी अपनी गति है, अपने अपने हिसाब से सब करते हैं, लेकिन हाँ संध्या करना जरूरी है। लेकिन संध्या करना क्यों जरूरी है, ये हम यहाँ इतना तक बोलते हैं बस कि नहीं, रोज के पाप रोज क्षय हो जाए, इसलिए संध्या रोज करो। ठीक है, जाने अनजाने में हमसे जो भी पाप हुए हैं तो इसलिए उनको क्षय करने के लिए संध्या करो। तो इस चीज का क्या प्रमाण है कि संध्या से वो पाप क्षय हो ही जाएंगे। संध्या करने से वो पाप क्षय हो ही जाएंगे, इस चीज का क्या प्रमाण। अब इसके पीछे का जब तक हम साइंस या विज्ञान नहीं समझेंगे, हमारा पूरा वेद माने विज्ञान, ठीक है, वीर धातु से बना, वीर का मतलब जानना, ठीक है, हम अभी रट रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है उसको जानना भी जरूरी है। जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तब तक हमको समझ में आएगा नहीं, ठीक है, और जब जानेंगे तभी हम पापों का क्षय कर सकेंगे, बिना जाने नहीं कर सकते।
इसीलिए वेद के 4 विभाग कर दिए गए। अंतिम विभाग ले गया वेदांत, और वहां तक पहुंचना गुरु कृपा से ही होता है, वेदांत तक पहुंचना। अब वेदांत 4 विभाग कौन कौन से वेद के? संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। ठीक है, ये वेदांत। तो वेदांत को जानना उपनिषदों के माध्यम से बताया गया कि वेद में इन मंत्रों के क्या अर्थ होते हैं। जैसे मैं तो वेद में इतना नहीं, ज्योतिष में मेरे से कुछ भी पूछ लो। अब ज्योतिष में हम लोगों को जैसे पढ़ाया जाता है, तो हम लोगों को ज्योतिष में जो श्लोक दिया गया है ना, उस श्लोक से हमको संख्या निकालनी होती है। मैं एक शब्द बोल रहा हूं, गो गई गुण, मैंने बोल दिया है क्या? गो गई गुण में 4 का गुणा करो, आपका फल प्राप्त हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा? क्या हुआ? गो गई गुणा, इनसे बनेगा अंक। ऐसे ही वेद जो है क्या है कि उनके अंदर बहुत सारा विज्ञान समाहित है, लेकिन उस विज्ञान को समझने के लिए पहले रटना जरूरी है, रटने के बाद में चिंतन करना जरूरी है। आपने जो मंत्र पढ़ा है ना, संहिता में आपने जो मंत्र पढ़ा है उसका चिंतन करना भी जरूरी है कि यार ये मंत्र है कि इस मंत्र के द्वारा पंचामृत चढ़ा दिया गया। ओम पंचनद्याः मंत्र के द्वारा पंचामृत चढ़ा दिया गया। तो विचार उसका भी करना, मंथन करना जरूरी है कि पंचामृत चढ़ाने के पीछे आखिर कारण क्या है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 अमृत बताए गए। इनको मिला करके वो भी एक रेशो में मिलाते हैं, माने एक अनुपात में मिलाते हैं, लेकिन हम तो फटाफट चालू हो जाते हैं। ये डाला ने, वो डाला ने, वो शक्कर डाली ने, डाला, वो प्रमाण तो गया न जाने कहाँ, क्योंकि करवा के पूजा भागना जल्दी। वो प्रमाण से पंचामृत नहीं बनाते हम। तो प्रमाण से जो पंचामृत बनता है, तो क्या उसके पीछे कारण? और ऐसा ही मैं विषय से थोड़ा आगे चला गया, पीछे आता हूं कि हम संध्या पे थे कि संध्या में ऐसा क्या हम कर लेते हैं कि जिससे हमारा रोज का जो पाप है, पाप कैसा भी हो, पाप एक तो हम जानबूझ के करते हैं वो, और दूसरा हमसे अनजाने में हो जाता है वो। तो ज्ञाता ज्ञात जितने भी जो पाप कर्म है जो हमारे द्वारा हो जाते हैं, उनका रोज क्षय हो जाए। तो इसलिए त्रिकाल संध्या का प्रावधान बताया गया। एक तुरीय संध्या भी होती है जो रात को 12 बजे की जाती है। 12 बजे तो हम आज के घड़ी के हिसाब से मान रहे हैं, लेकिन हर रात्रि मध्य में जो की जाती है तुरीय संध्या, लेकिन वो कुछ लोगों को अलाउ है, बाकी हर किसी को नहीं। संधि काल में ही हम ये सारा कार्य क्यों करें? वैसे तो हम, और मेरे साथ तो रोज होता है कि प्रायश्चित तर्क देना है। हाँ, वो अपना फिक्स है, प्रायश्चित का अर्घ देना वो फिक्स है, देना है। लेकिन हाँ, संध्या काल में ही संध्या का होना आवश्यक है। ये फिर कालातिक्रमण दोष परिहारार्थम प्रायश्चित्तार्थम अर्घ दे देते हैं, ठीक है। लेकिन संध्या, अब इसके पीछे का अगर हम विज्ञान समझें तो जब संधि काल होता है, संधि काल में 2 बेलाओं का मिलन होता है, 2 बेलाओं की संधि होती है, और जब उस संधि में जो मुहूर्त होता है वो आपके पाप को क्षय करने के लिए सामर्थ्यवान होता है। कैसे सामर्थ्यवान होता है?
उस समय पर ऑक्सीजन का प्रवाह ज्यादा होता है। उस समय पर वातावरण में ऑक्सीजन का प्रवाह ज्यादा होता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का प्रवाह ज्यादा हुआ, हम उस समय संध्या करने बैठे। अब एक मैं तो हमेशा ये भी बोलता हूँ कि भैया, मैं तो पूछता हूँ कि आप लोग, हम पुण्यावाचन कर्म करवाते हैं कर्मकांड में, 2 दोने रखवा दिए कि पहले दोने में छोड़, दूसरे दोने में छोड़, ये तेरे पाप हो गए ना तेरे पुण्य, ये अलग हो गए। कहाँ से होगा यार? पाप और पुण्य अलग हो गए, ठीक है। लेकिन हमारे ब्राह्मण देवताओं द्वारा एक चीज समझाई जाती है कि यहाँ आपके पाप और पुण्य अलग हो गए हैं। यहाँ आपको 5 आशीर्वाद ब्राह्मणों के द्वारा दिए जाएंगे, जहाँ पे आपको व्रत जप नियम तप स्वाध्याय क्रतु दया दमन आदि विशिष्टा सब करना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा, ठीक है। ये 5 क्यों? आपको श्री मिली है, आपको कल्याण मिला है, अस्तु कल्याणम अस्तु श्री, सब हुआ है, चलो वो आशीर्वाद तो मिल गए। लेकिन वो पानी को इधर उधर करा और हमने मंत्र बोले, पानी को इधर उधर करा, इस दोने में करा, उस दोने में करा, दोनों दोने में हमने अलग अलग कर लिया। एक द्रोण को तो हमने बोलते हैं इसको तू हाथ भी मत लगाना है, तेरा पाप है, इसको दूसरे से बाहर फेंकवा दिया। पहले दोने का वापस उसको अभिषेक करके वापस उसको दे दिया, ये तेरा पुण्य वापस तू ले ले, तेरा पाप गया, अब तू कंचन निष्पाप। कैसे हो सकता है? तो उसके पीछे ऐसे ही संध्या में भी लॉजिक है कि हम संध्या में आचमन प्राणायाम कर रहे हैं, उसके बाद में हमने अगमर्शन करा, अंबुप्राशन करा, अगमर्शन करा, अर्घ प्रदान करा, ये करा, तो कैसे ये हो जाए? हमने जैसे करा तो अंबुप्राशन करा, अंबुप्राशन में हमने बोला कि भैया ये सारे पाप यही खत्म हो जाए, ठीक है। हमने मध्याह्न की संध्या में बोला हमने उच्चिष्ट खा लिया हो तो उसका दोष खत्म हो जाए इस पानी को पीने से, तो वो हो जाएगा क्या? कैसे हो जाए? आपने इसको बताया है संध्या में, लास्ट में बताया है। हाँ, ये सस्वत्याज नामक त्याग, इसमें पूरा अर्थ उसका पूरा निकल जाएगा। कैसे? ये सस्वत्याज नामक त्याग वो इतनी प्यारिशो न्यूनम समुदायति सद्यो वंदे तमोचितम, इसमें पूरा इसमें बता दिया है। आखिरी में अच्युति आया ना? हाँ, अच्युति आया, तो शुरू में कर लेना अच्युत, नहीं पर उसमें पूरा वो भी बताया आखिरी में अगर अच्युतानंद गोविंद नाम उच्चारण भेषज नश्यन्ति सकला रोगान सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, माने अच्युत का आनंद गोविंद, उनका नाम लेने से ही सब रोग खत्म हो जाते हैं, है ना। तो हम नाम ले लेके जपा करेंगे, औषधि नहीं खाएंगे तो हमारा रोग खत्म होगा। सभी अपनी अपनी जगह कार्य करेंगे। हाँ। क्यों? औषधि तो लेनी पड़ेगी, है ना। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमको इसके पीछे का, हम अगर किसी को इसके पीछे का विज्ञान बता देंगे तो फिर वो कभी भी संध्या नहीं छोड़ेगा। अगर हम सिर्फ ये कहेंगे कि तेरे रोज के पाप नष्ट हो रहे हैं, तेरे पुण्य बढ़ रहे हैं, इससे ये हो जाएगा, तेरा ब्रह्म तेज मिलेगा, तो वो पानी इधर उधर डाल के ही भागेगा। लेकिन अगर हमने इसके पीछे का विज्ञान बता दिया उसको कि इसके पीछे का क्या विज्ञान है, कि इससे तुझे क्या क्या फायदा होने वाला है, लॉजिक क्या है, तब जाकर के वो उसको भाव से करेगा, है ना। कैसे करेगा? अब इसके पीछे का विज्ञान जो मेरी छोटी मति द्वारा मैंने चिंतन किया, ठीक है। बाकी हमारे गुरुजी महाराज जगदीश जी शर्मा जी अधिक जानकारी के लिए है, उनका भी चिंतन। लेकिन मैंने जो इसके पीछे चिंतन, जो मेरा चिंतन है बता रहा हूँ, यही नहीं कि यही सही हो। मेरा जो चिंतन है वह यह है, क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ, है ना, विद्यालय में पढ़ाता भी हूँ, सारे विषयों को थोड़ा थोड़ा छू करके निकलता भी हूँ। तो इसके पीछे जो चिंतन किया, तो वो चिंतन ये आता है कि ठीक है,
हम भले लोटा ने गिलास लेके बैठ के संध्या कर ले, संध्या कर, जल इधर से इधर डाला, अमुप्राशन करा, ठीक है, अगमर्शन करा, सूंघ के फेंका, श्वास छोड़ के फेंका, इन सब के पीछे कारण क्या? इन सब के पीछे कारण ये है। और ये सारी चीजें जल से ही क्यों की जाती है? हम तो दूध से भी संकल्प कर सकते हैं। अरे जल से ज्यादा पवित्र तो दूध, गोदूध, वो तो और अड़काए भी नहीं है, तो अबड़े जाए, पानी तो अबड़े जाए, दूध तो अड़काए भी नहीं, तो दूध से क्यों नहीं करते? जल से ही क्यों करते? सारे संकल्प जल से क्यों क्यों होते हैं आखिर? अरे और जिसके बाद में वो उसमें कंकु, अक्षत ने, सुपारी ने, दक्षिणा, ये तो रखवाना हमारा काम है, लेकिन मुख्य तो जल है। ये जल से ही क्यों होता है? शरीर में क्या है कि 29% तो स्थूल हो रहा है, बाकी जल होता है, तो जल से जल का वो संबंध रहता है। ये जरूर हमारा श्रोता कथा कर दिया हमारी कथा का श्रोता, देखो हमारी कथा का श्रोता ऐसा विद्वान है तो आपका जो देह है, शरीर है, ये 70% पानी से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? पानी से, ठीक है। और रक्त में बहुत ही जल्द तुरंत मिलने वाला पदार्थ भी पानी। रक्त में जो तुरंत मिल जाता है वो पदार्थ भी पानी है। इंजेक्शन आपको लगाया जाता है, इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है? सीधा जाके आपके रक्त में मिलेगा, सीधा काम करेगा। अब नहीं तो आप मुंह से औषधि लोगे, ओरल लोगे, वो अंदर जाएगी, फिर उसका 30% तो यहीं टिक जाएगा, फिर कुछ निकल जाएगा, वहां जाएगा, उसकी प्रोसेस होने में उसको 2 दिन लग जाएंगे। देखो अब मेरे हाथ में माइक पकड़ा दे, माइक चिपकू हाथ में क्योंकि यहाँ पे गरुड़ पुराण भी करी तो सब मेरे से परेशान है यार, गरुड़ पुराण आधे घंटे की, ये 2 घंटे में करते हैं, तो थोड़ा समय तो जरूर ले लेता हूँ। तो वो क्या होता है? ऑक्सीजन, ठीक है, जल से बना हुआ हमारी देह है, और जल में सबसे ज्यादा क्या है? जल कैसे बनता है? अरे आप सब लोग पढ़े हो विज्ञान, कम से कम 6ठी तक तो पढ़े हो, नहीं यहाँ भी अभी पढ़ाया, माँ भले लिखा कि नहीं लिखा होगा, क्या मालूम क्या करा होगा, लेकिन यहाँ भी पढ़ाया। कोई मुझे अच्छा मुझे बताओ कि जल का सूत्र क्या होता है केमिस्ट्री में? H2O, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु। यह मैं इसको विज्ञान से जोड़ रहा हूं क्योंकि ये चिंतन करना जरूरी है। मेरा तो खोपड़ा रात को भी पड़े पड़े चिंतन करता रहता है जब तक नींद नहीं आए। तो मैं यहाँ से भी बढ़ने जाऊंगा तो भी मोटरसाइकिल पे कुछ न कुछ फितूर घुमा करेंगे अंदर। तो ये H2O, ऑक्सीजन के 2 अणु, हाइड्रोजन का 1 अणु, इनको अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है? जल बनता है, पानी बनता है, ठीक है। हमारे शरीर में 70% पानी है, और हम जब जल को इधर से उधर करते हैं उस समय वो जल हमारी श्वास के द्वारा क्रिया करता है। क्यों? ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की क्रिया होती है, श्वास के द्वारा वो क्रिया हमारे अंदर जाती है, बाहर आती है, अंदर जाती है, बाहर आती है। एक 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। अब आदत ली समय खींची खराब। तो जल के द्वारा क्या होता है? अब जो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन मिलती है, अगर मैं आपको बताऊं कैसे होगा। आप एक बंद कमरे में सो गए, बंद कमरे में, आपको घबराहट होगी, उसमें ऑक्सीजन का कोई, हवा का कोई भी आने का रास्ता नहीं है। और मोस्टली तो जब एसी लगाया जाता है तो तब तो चिराड़े भी बंद कर दी जाती है,
एयर कंडीशन लगाया जाता है, ऑक्सीजन आने का कोई रास्ता नहीं है। तो क्या पहले समय में लोग क्या करते थे मालूम है? अपने सिरहाने जल का लोटा भर के रखते थे कि तेरा लोटा जल का ये ले जा, तेरा लोटा ये ले जा, तेरे पास रख, रात को पिए तो लेकिन तेरे पास में रख जल साथ में होना, विश्राम के समय जल साथ में पास में होना। क्यों? क्योंकि उसकी ऑक्सीजन आपके ब्रेन में जाकर के जो ब्रेन के जो हमारे केमिकल हैं जिनको हम हार्मोन बोलते हैं, डोपामाइन वगैरह जो हार्मोन है, इनको वो रिलीज करते हैं। और क्या ब्रेन जितनी हम ऑक्सीजन लेते हैं उसका 70% तो अकेला ये खोपड़ी खा जाती है, 30% में बाकी ये देह है, बाकी 70% कौन खा जाती है? हमारा ब्रेन ही कंज्यूम कर लेता है 70%। और हमको स्ट्रेस क्यों होता है मालूम है? जब आपको तनाव हो रहा है तो समझो कि आपको ब्रेन को ऑक्सीजन कम जा रही है, आपको तनाव हो जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर ऑक्सीजन का लेवल नापेगा, कम है, थोक भी मुंह पे ऑक्सीजन ना, तो आराम से हो गया ना, क्योंकि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिल गई बराबर। ठीक है, तो जल से संध्या में क्या करते हैं? जल छोड़ते हैं इधर से उधर करके, तो जितना हमारे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मंत्र का अपना एक प्रभाव होता है, शब्द ब्रह्म। ठीक है, मैं जो ये शब्द बोल रहा हूं ये ब्रह्मांड में कब तक गूंजेगा? ये घूमता ही रहेगा। और ये आज के साइंस ने भी सिद्ध करा है कि महाभारत के समय जो भगवान कृष्ण ने गीता का जो उपदेश करा था, उसके आज भी उसके स्वर गूंज रहे हैं, घूम रहे हैं। शब्द कभी खत्म नहीं होते। आप यहाँ गाली दोगे तो आपकी वो दी हुई गाली भी ब्रह्मांड में घूम रही है, शब्द खत्म नहीं होते। तो शब्द जो है, शब्द उस तत्व को पकड़ते हैं, यम रम लम वम शम शम सम, यही करते हैं ना, यह जीवा यह प्राणा यह प्राणा। तो उनको पकड़ करके वो जितनी भी अंदर की नकारात्मकता है, पाप क्या होता है? पाप है नकारात्मकता और पुण्य है सकारात्मकता। हम जितने पॉजिटिव हैं पुण्यवान हैं, और जितने हम नेगेटिव बनते जाएंगे उतने हम पाप। पाप हमेशा व्यक्ति से कब होगा? जब वो नेगेटिव होगा तभी उससे पाप होगा। और जब वो हर चीज में पॉजिटिव रहेगा तो उससे कोई पाप नहीं होगा, वो सकारात्मक रहेगा तो उससे कोई पाप नहीं होगा। सकारात्मक व्यक्ति पाप नहीं करेगा। तो क्या होता है? नकारात्मकता को हमने जो दिन भर में हमारी क्रियाओं के द्वारा जो नकारात्मकता हमारे शरीर में प्रवेश कर गई, जिसका भोग इस देह को भोगना पड़ेगा, आत्मा को नहीं। किसको भोगना है? पाप और पुण्य का किसको भोगना है? देह को ही भोगना। तो जो देह को भोगना पड़ेगा उस देह को शुद्ध कर ले, उसमें से नकारात्मकता को बाहर कर दें, तो वो जल के द्वारा ही संभव, अन्य कोई पदार्थ नहीं कि जिसके द्वारा वो संभव हो पाए। तो इसीलिए हम जो है जल को इधर से उधर डालते हैं, हम इसीलिए जल का प्रयोग करते हैं, हम इसीलिए कलश की स्थापना करते हैं, हम इसीलिए पुण्यावाचन का प्रयोग करते हैं, हम इसीलिए जितने भी कलश स्थापित करते हैं उन सब में जल भरते हैं, सब में जल भरते हैं। और गंगा माता भी भर के लाते हैं, तो वो गंगा माता जल की वजह से ही आती है, तो अन्य की वजह से तो हम उसमें गांव भर तो नहीं जाए गंगा माता। क्या होता है? जल का वो वाइब्रेशंस जो होता है उन महिलाओं को जिनको गंगा माता आती है, उनकी ओरा और उस जल के वाइब्रेशन मिलके एक दिमाग में ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि वो अपना भान खो देते हैं। तो वो होता है कि भैया इनको माता जी आ गई, गंगा माता जी। लेकिन जब महिलाएं घड़ा उठाती है
और जाती है तब तो उनको माता जी नहीं आते हैं। हाँ। गंगा माता में ये विशेष क्यों है कि उनको माता जी आते हैं? देखिए अब मैं बताता हूँ क्यों विशेषकर माता जी आते हैं गंगा माता में। वहां पर उनके जो है दिमाग में ये है कि मुझे गंगा जी उठाना है, ठीक है, यूं घड़ा भर के जा रही है तो उसको थोड़ी कहना हमारा माथा पे गंगा जी है। अब वहां तो ये हो गया कि भाई उसके जो सिर में हमने गंगा का आह्वान कर दिया। और गंगा आज अगर आप बोलो कि गंगा हरिद्वार में है, गंगा ऋषिकेश में है, कहीं भी गंगा नहीं है। गंगा तो पृथ्वी से हजारों फीट नीचे चली गई है। गंगा का अगर आज के समय में गंगा की बात करें तो गंगा जो ये बहती हुई हमको दिख रही है, ये तो एक ऊपरी आवरण दिख रहा है, लेकिन अगर सही गंगा है वो तो नीचे चली गई। और आह्वान करने मात्र से गंगा वहां आज प्रकट हो जाती है कि जहां पर उसको बुलाया जाए। रे दास जी ने अपनी कसौटी में गंगा को प्रकट कर दिया था। अब कहां से कर दिया, वो तो गंगा गए नहीं, लेकिन गंगा वहां आ गए। तो गंगा वो आह्वान जब होता है तो वो आह्वान होने में वो जो स्वरूप उनके ऊपर चढ़ता है, वो उस स्वरूप से उनकी जो ओरा मैच करती है। हर व्यक्ति के, जैसे आपने भगवान का फोटो देखा होगा, भगवान का चित्र के आसपास भगवान की क्या होती है, आभा मंडल होता है। ऐसा ही आभा मंडल सब की देह के आसपास है। हमारे सबके आसपास आभा मंडल है, लेकिन इन आंखों से नहीं दिखाई देता। इन आंखों से वो आभा मंडल नहीं दिखाई देता। आज एक टेक्नोलॉजी आई है कि जो आपकी जो हम इसको बोलते हैं आभा, इसका फोटो खींच के वो देते हैं तो आपकी आभा, आपका शरीर नहीं दिखता उसमें, आपकी आभा ही दिखती है और उससे आपका ट्रीटमेंट करते हैं। क्या? तो ये जो हमारी आभा है, यही इसको बोलते हैं हम ओरा। यही जो ओरा है, यही ओरा हमारे ग्रह नक्षत्रों से भी संबंध जोड़ती है और यही ओरा पूरी प्रकृति के 24 तत्वों से हमारे संबंध जोड़ती है और यही ओरा हर दूसरी ओरा से भी हमारा संबंध जोड़ती है। सामने वाले व्यक्ति से भी हमारा संबंध इसी ओरा से जुड़ता है। आप ये तो देखिए, किसी व्यक्ति से आप मिले नहीं, लेकिन उसको देखने के बाद में भी आपको लगेगा इससे बात नहीं करना है, बेकार आदमी। क्यों? आपकी और उसकी ओरा मैच नहीं हो रही, विपरीत जा रही है। और एक व्यक्ति ऐसा आपको दिखेगा कि जब आपने कभी उसको देखा नहीं, उसके बाद भी उसकी ओर आप आकर्षित होते चले जाओ। उसको देख करके नहीं यार बहुत बढ़िया, मुझे इससे बात करना चाहिए, मुझे इसके साथ रहना चाहिए। ये सारा कमाल ओरा का है। इसीलिए हम वर वधू के गुण मिलाते हैं कि कितनी % ओरा मिल रही है। तो मालूम पड़े कि वो उधर न वो उधर। तो ये सारी चीजें विज्ञान है। अब वेद के अंदर पूरा विज्ञान है, लेकिन उस विज्ञान का चिंतन मनन करना आवश्यक ही है। तो अब संध्या हम क्यों करेंगे? क्यों करेंगे संध्या? हम संध्या इसलिए नहीं करेंगे कि पुण्य पुण्य बच जाए और पाप पाप चले जाए। हम संध्या इसलिए करेंगे कि हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो जाए, ताकि हम पढ़ने के लिए और अच्छे से तैयार हो। जो भी गुरु द्वारा हमको बताया जाए उनको हम बहुत अच्छे से ग्रहण कर सकें, इसीलिए हम संध्या। आप इससे ज्यादा समय नहीं लगा। भगवान की जय। सद्गुरु